प्यारे नाजरीन किराम, अज मैं आपके लिए ये कैसी खूबसूरत कहानी लेकर आलिफ हूँ जिसको सुनने और देखने से आपके रूह भी काम उठेगी और दिल को सुकून भी मिलेगा। प्यारे नाजरीन किराम, इस खूबसूरत कहानी को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमानत ने डुगडुगी बिजाई तो गिल्ली के बच्चे अपने घर से बाहर आ गए। अमानत ने बच्चों को मुखातिब करते हुए कहा, आज लाडला और बहादुर आपके सामने मौजूद हैं, दोनों आपको सलाम करते हैं। ये कहकर अमानत ने दोनों की रस्सी खींची तो दोनों ने अपनी पेशानी पर हाथ रखकर बच्चों को सलाम किया। ये बहादुर है। अमानत ने सब्ज रंग की ऐनक पहने एक बंदर की रस्सी खींची। बहादुर ने कलाबाजी खाई तो बच्चों ने तालियां बजाईं। और ये है लाडला, मेरा लाडला। अमानत ने सुर्ख रंग की ऐनक पहने दूसरे बंदर की रस्सी खींची तो लाडला ने भी कलाबाजी लगाकर बच्चों से दाद ली। फिर अमानत ने डुगडुगी बिजाई तो बहादुर और लाडला नाचने लगे। दोनों कभी बाबू बन जाते और कभी लेटकर साइकिल चलाने लगते। ये तमाशा 1 घंटे तक जारी रहा। बच्चों ने जमीन पर पैसे फेंके तो बंदरों ने झक-झक कर सलाम करते हुए पैसे अलिफाटई। अमानत की जेब में खासे पैसे आ गए थे। वो दोनों को लेकर फल मंडी की तरफ गया। इनके लिए केले और अमरूद लिए। बहादुर और लाडला ने खूब सेर होकर फल खाए। अमानत ने दोनों को 2 साल पहले 5000 में खरीदा था। दोनों बहुत छोटे थे। दोनों को अशरफ नामी शख्स पहाड़ी मकाम से पकड़ लाया था। वो आज़ादी से एक जगह से दूसरी जगह अलिफा चेलती कूदते थे। एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाते थे, जंगली फल खाते, चश्मे का पानी पीते। क्या मज़ेदार जिंदगी थी। अशरफ ने जाल बिछाया तो दोनों इसमें फंस गए। जाल को अपने दांतों से काटने की कोशिश की मगर बेसूद। अशरफ पिंजरे में बंद करके उन्हें शहर में ले आया। खाना बदोशों ने गंदे नाले के पास डेरा जमाया हुआ था। यहाँ कोई कागज चुनता था और कोई भीख मांगता था। कुछ लोग बंदर और कुछ रीछ गिली गिली में नचाकर रोजी रोटी का बंदोबस्त करते थे। अशरफ जब भी कोई बंदर पकड़ कर लाता था, इसे फरोख्त करने के लिए खाना बदोशों के पास आता था। अशरफ ने पिंजरे में बंद बंदर अमानत को दिखाए तो बंदरों ने चीख चलाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया था। अमानत ने 5000 रुपए में दोनों बंदर खरीद लिए और इसी दिन दोनों बंदरों के नाम रख दिए। बंदर का तमाशा दिखाना अमानत का खानदानी पेशा था। इसके बाप दादा यही काम करते थे। अमानत ने इसी माहौल में आंख खोली थी। अब बाप के इंतकाल के बाद इसके चचा ने इसकी तरबियत की। चचा के पास भी भूरा बंदर था, निहायत फुर्तीला, शरारती और करतब करने में माहिर। अमानत ने चचा राजू से बंदरों को सुधारने की तरबियत की। इसी तरबियत के जरिए इसने बहादुर और लाडला को नाचने, बाबू बनने, मजदूर बनने और साइकिल चलाने की अदाकारी करने में माहिर बनाया। अमानत जहां भी तमाशा दिखाता, बच्चे और बड़े सभी बंदरों के करतब से महजूज होते थे। दोनों कमाओ पूत साबित हुए थे। अमानत उनको लड्डू और बर्फी खिलाता था। अमानत का बेटा शराफत भी अब चलने लगा था। अमानत बंदरों की रस्सी इसे पकड़ा कर कहता था कि इन बंदरों को नचाया, करतब दिखाओ। शराफत रस्सी खींचता तो बंदर कलाबाजियां लगाना शुरू कर देते थे। बंदरों को कलाबाजियां लगाते देखकर शराफत खुश हो जाता था। शराफत ने जब से चलना शुरू किया था, वो एक पिल भी टुक कर ना बैठता था। वो आगे आगे होता और माँ उसके पीछे पीछे होती थी। गंदे नाले के एक तरफ गिल्ली और दूसरी तरफ बड़ी सड़क थी। बड़ी सड़क से बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती थीं। माँ ने आजिज आकर उसके पाँव में रस्सी बांधकर उसे झुग्गी में पड़ी चारपाई से बांध दिया था। शराफत आगे बढ़ता तो पाँव में बंधी रस्सी से गिर जाता। शाम को अमानत आया तो शराफत के पाँव में रस्सी देखकर बीवी पर नाराज हुआ। शराफत के पाँव में बंधी रस्सी खोली। आज़ादी पाकर शराफत अपने बाप से लिपट गया। वो इतवार का दिन था। अमानत बहादुर और लाडले को लेकर नई बस्ती गुलाब नगर गया था। दोनों ने अपने करतब से बच्चों को महजूज किया। अमानत के जेब में खासे पैसे थे। इनके थैले में खाने पीने की भी खासी चीजें थीं। एक पार्क में बैठकर अमानत ने नोट सीधे किए। इस अरसे में बहादुर और लाडला केले और अमरूद खाते रहे। अमानत ने वहीं बैठे हुए फैसला किया कि वो घर जाते हुए शराफत के लिए बर्गर लेकर जाएगा। वो बर्गर देखकर मचल जाता था। शाम तक अमानत ने कई जगहों पर तमाशा दिखाया था। जब वो घर पहुंचा तो उसके थैले में बर्गर मौजूद था। वो झुग्गी में दाखिल हुआ तो वहां नन्हा सा चिराग तो जल रहा था, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था।
बाबू मजो ने जब बताया कि दोपहर से शराफत नहीं मिल रहा तो अमानत के पांव तले से जमीन निकल गई। अमानत की बीवी कुलसूम अपने बेटे को मुख्तलिफ गलियों में तलाश करती फिर रही थी। कुछ देर बाद अमानत भी इससे जा मिला था। कुलसूम ने रो रो कर अपना बारा हाल कर रखा था। शाम से रात हो गई मगर शराफत का कोई सुराग न मिला था। अमानत और कुलसूम थाने आ पहुंचे थे। इंस्पेक्टर तौहीद ने निहायत मोहब्बत और तवज्जो से उनकी बात सुनी, उन्हें रुखसत करते हुए तसल्ली दी कि उनका बेटा जल्द मिल जाएगा। थाने से निकलकर अमानत और कुलसूम झुग्गी में तो आ गए थे मगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी झुग्गी की रौनक खत्म हो गई हो। मां गुमशुदा बेटे के जूते और कपड़े देखकर ज़ार क़तार रो रही थी। वो सारी रात रोती रही। अमानत की आंखों में भी आंसू थे मगर वो बर्दाश्त कर रहा था। शराफत की गुमशुदगी के बाइस अमानत को बहादुर और लाडले का भी ख्याल नहीं रहा था। वो शाम ही से भूखे थे। दोनों पहले तो इस तरह खामोश ना बैठे थे, भूखे होने पर खूब शोर मचाते थे। रात के आखिरी पहर अमानत अलिफाटे बहादुर और लाडले को खाने के लिए कुछ दिया। थैले में बर्गर देखकर अमानत खुद पर काबू न रख सका। वो फूट फूट कर रोने लगा। इसके रोने की आवाज़ दूसरी झुग्गियों में सुनी गई। कई लोग उसे तसल्ली देने के लिए आ गए थे। रोते रोते अमानत की नज़र बहादुर और लाडले की गर्दन पर पड़ी। पट्टे से उनके बाल अलिफाड़ गए थे। फिर वो रोते हुए बहादुर और लाडले के बारे में सोचने लगा। कुलसूम और अमानत ने 3 दिन कर्ब में गुजारे। बुध की शाम जब थाने में उन्होंने अपने बेटे शराफत को देखा तो बे-इख्तियार उसकी तरफ बढ़ गए, इसे खूब प्यार किया। दोनों रो रहे थे। शराफत खौफजदा होकर खामोश हो गया था। इंस्पेक्टर तौहीद ने बताया कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से 10 बच्चे बरामद किए गए हैं। इन बच्चों में शराफत भी शामिल है। वो शख्स बच्चों को एक गिरोह के हाथों फरोख्त करता था जो उन्हें माजूर करके भिखारी बनाते थे। अगर बरवक्त कार्रवाई न होती तो ये बच्चे भी फरोख्त कर दिए जाते। शराफत के आने से झुग्गी में रौनक लूट आई थी। अमानत बार बार बहादुर और लाडले की गर्दनों को देख रहा था जहां मुसलसल पट्टा पड़ा होने से उनके बाल अलिफाड़ गए थे। आखिर एक फैसला करके अमानत ने अशरफ की तलाश शुरू कर दी जिससे अमानत ने बंदर खरीदे थे। आखिर वो अशरफ को तलाश करने में कामयाब हो गया था। तुम इन 2 बंदरों को कहां से पकड़ कर लाए थे? अमानत के सवाल पर अशरफ ने बताया, मैं उन्हें अयूबिया के पहाड़ी मकाम से पकड़ कर लाया था। तुम्हें मेरे साथ वहां चलना होगा। अमानत ने अशरफ को गौर से देखकर कहा। क्यों? इस क्यों के जवाब में अमानत ने सारी बात बताई तो अशरफ ने कहा, वहां तक पहुंचने और वापस आने में बहुत पैसा लगेगा। मैं पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूं, अमानत ने फौरन जवाब दिया। 1 हफ्ते बाद अमानत बहादुर और लाडले को लेकर अशरफ के साथ अयूबिया में मौजूद था। दरख्तों के झुंड के करीब खड़े थे। हाँ, यही वो जगह है जहां से मैंने इन बंदरों को पकड़ा था। बिल्कुल यही जगह है, अशरफ ने आदेर अलिफादेर देखते हुए कहा। अमानत ने कुछ कहे बगैर दोनों बंदरों के पट्टे खोले, उनको प्यार किया, उनकी गर्दनों से अलिफाड़ी हुए बाल देखे और पुरनम आंखों से उन्हें तकते हुए कहा, जाओ मेरे प्यारो, जाओ अपनी माँ के पास वापस जाओ, आज़ाद दुनिया में जहां कोई तुम्हारी गर्दनों में पट्टा ना डाले। आज से तुम आज़ाद हो, जाओ। बहादुर और लाडला कुछ देर तो अमानत को तकते रहे, फिर छलांगे लगाते हुए दरख्तों के झुंड में बहुत दूर निकल गए। अब अमानत खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। इसके बाद अमानत ने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाई मगर किसी जानवर को कैद में नहीं रखा। प्यारे नाजरीन किराम, आपको ये खूबसूरत कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में एक मर्तबा गुड लिखते जाएं और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। चलिए अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।